चैट बॉक्स में आप लोग ना जब भी अगर कोई डाउट हो तो लिखना आराम से, ठीक है। मैं आराम से ही चल रहा हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो केमिकल बॉन्डिंग की है। आप लोग को पता है ना, इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर को देख चुके हैं। मोल कंसेप्ट हमने देखा था, पीरियोडिक टेबल, उससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर देखे थे हम लोग। इसमें हमने क्वांटम नंबर आपको बताया था, याद हो अगर आपको तो। क्यों? क्योंकि उसका यूज तो आएगा ही ना बच्चे। फिर इससे पहले वाले में चैप्टर में हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े थे। अगर इतना तक जो हमने रिवीजन किया है अगर बात सही है, तो आज हम लोग की जो गाड़ी है वो आ पड़ी है केमिकल बॉन्डिंग तक। ठीक है क्या जी? केमिकल बॉन्डिंग तक। अब केमिकल बॉन्डिंग में क्या करेंगे हम लोग? केमिकल बॉन्डिंग में तो सबसे पहले तो स्टार्ट करने के लिए डिफिनीशंस वगैरह से ही स्टार्ट करेंगे ना, फिर चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब केमिकल बॉन्डिंग है बहुत बड़ा चैप्टर, आप इतना ध्यान रखना। अगर तुम इसमें देखोगे अगर सबसे पहले तो थोड़े बहुत तुमको डिफिनीशंस मिलते हैं, पहले समझ लो कि कितना बड़ा चैप्टर है। फिर तुम्हारे कुछ बॉन्ड्स वगैरह के बारे में तुमको जानना होता है कि कितने तरह के बॉन्ड्स हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं हम लोग। ऑक्टेट रूल के बाद इसी में हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, बिंदी लगाएंगे जिसमें हम लोग डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद फजांस रूल वगैरह पढ़ते हैं हम लोग। जैसे ही फजांस रूल पढ़ेंगे फिर हम लोग वीबीटी पढ़ते हैं। ये क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी। इसके बाद इसी में हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी आ जाता है। वीबीटी में ही अगर तुम करो तो एक टॉपिक है तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इसको करेंगे, ये आ जाएगा। फिर VSEPR पढ़ते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। फिर हम लोग फोर्सेज को पढ़ते हैं, कुछ जो तुम्हारे फोर्सेज हैं। इसके बाद तुम डाइपोल मोमेंट को पढ़ते हो। डाइपोल मोमेंट जब पढ़ लोगे उसके बाद यहीं पे तुम एक और तुम्हारा मान लो जब बॉन्ड्स वगैरह सीख रहोगे तो रेजोनेंस भी करके आता है, ये भी सीखेंगे। फॉर्मल चार्ज पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। फिर एमओटी आता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, हो सकता है कि कुछ और छोटे मोटे टॉपिक्स यहाँ पे रह गए। तो ये तुम्हारा एक ना ओवरऑल चीजें हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग में हमको इतना पढ़ना होता है, जनरली जानना होता है। आ रही है बात समझ में बच्चों? आज क्या क्या करेंगे हम लोग? तो कोशिश रहेगा हमारा कि कुछ आपको पहले केमिकल बॉन्डिंग का जो डिफिनीशन है, जो थोड़ा बहुत आपको थियरी है वो बता दूं, जो बॉन्ड्स होते हैं वो बता दूं। ऑक्टेट रूल और लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बनाना सीखेंगे, पजांस रूल आज नहीं करेंगे हम लोग। और वीबीटी में से हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR थ्योरी जो तुम्हारा है, वहां से जो शेप्स निकालते हैं हम लोग, बॉन्ड पैरामीटर जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे तो उससे आ जाता है कुछ। तो VSEPR थियरी में हम लोग कोशिश करेंगे कि वहां तक पहुंच पाए, जो कि है बहुत बड़ा। लेकिन आप लोग परेशान मत होना। क्यों? क्योंकि एक क्लास हमारी अभी और बची है ना, अगली वाली क्लास में भी केमिकल बॉन्डिंग ही चलेगा। हम लोग और एक्स्ट्रा रिवीजन करेंगे। फिलहाल अब हमारी गाड़ी आती है तो फटाफट डिफिनीशन पे आ जाते हैं। डिफिनीशन, डिफिनीशन यानी कि केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है? केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल में, ध्यान रखना बच्चे, किसी भी मॉलिक्यूल में, जैसे H2O है, H2O होता है ना पानी हम लोग जो पीते हैं, वहां पे 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। बोलोगे बच्चा? तो जो तुम्हारे एटम्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से बाइंडेड होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं एक दूसरे से बाइंडेड होते हैं। तो वो जो फोर्स लगता है ना, जो कि उनको बाइंड करके रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल फोर्स। उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल फोर्स। और जिस फोर्स की वजह से तुम्हारा वो बाइंडेड है, यानी केमिकल फोर्स की वजह से जो बाइंडेड रहता है, तो वो 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, उसी को बोलते हैं एसोसिएशन है। 2 बॉन्ड्स का वो एसोसिएशन है। तो वो जो एसोसिएशन होता है 2 एटम्स के बीच में उस मॉलिक्यूल में, इसी को हम लोग बोलते हैं वो केमिकल बॉन्ड, यानी केमिकल बॉन्डिंग है। फिर से सुनो, मैंने क्या बोला कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो तुम्हारे 2 एटम्स होते हैं ना, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वो किसी फोर्स से बंधे हुए रहेंगे, और वो जो फोर्स होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल फोर्स।
और इस केमिकल फोर्स की वजह से एटम्स के बीच में एसोसिएशन हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एसोसिएशन है, जिसको कि आप लोग बोल देते हो बॉन्ड बना है। तो वही जो एसोसिएशन हो रहा है ना, इसी एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो मैं उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करोगे सर, बैठ के हम चाय पियेंगे, समोसे खाएंगे, आपका लेक्चर सुनेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं करना है। करना क्या है, पेन कॉपी हाथ में रहेगा, मैं लिखूंगा तो आप भी लिखोगे। इतना हमारे पास वक्त नहीं है कि सर लिख लेंगे फिर हम बाद में लिखेंगे। अभी का अभी करो, ठीक है, अभी का अभी कर लो केमिकल बॉन्ड। क्या होगा, द फोर्सेस दैट होल्ड टुगेदर द एटम्स इन अ molecule आर नोन एज केमिकल फोर्सेस, या वैलेंस फोर्सेस भी इसको बोलते हैं। एंड द एसोसिएशन बिटवीन एटम्स, the association between atoms in a molecule by chemical forces is called as chemical bond। इतनी सी बात समझ में आती है क्या? ठीक है काजल बच्चे, आप लिख लो मेरे साथ, ताकि आपको फिर से वक्त एक्स्ट्रा ना लगाना पड़े। ठीक है, मैंने यही समझाया था, मैंने वो लिख दिया। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो अब हम देखेंगे ना, अब हमारा फॉर्मली चैप्टर स्टार्ट हो गया। एक डिफिनेशन लिख दिया केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, तब चलो अब जहां से मन वहां से हम उठा के आपको बता सकते हैं। सबसे पहले समझो कि बॉन्ड्स कितने तरह के हमको पढ़ने हैं। यहाँ पे हम लोग तीन तरह के बॉन्ड्स देखते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तीन तरह के हम लोग बॉन्ड्स को पढ़ेंगे। अब ये तीनों में क्या है, बॉन्ड क्या बना था, हम बोलते हैं जैसे कि मान लो काजल और महक दो एक दोस्त है, तो बोलते हैं कि दोनों में बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है, मतलब दोनों में एसोसिएशन बहुत बढ़िया है। तो वैसे ही हर मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ एसोसिएशन होता है, लेकिन वो एसोसिएशन होने का तरीका जो है, वो जो बॉन्डिंग होने का तरीका है वो अलग हो जाता है, वो अलग रहता है। अलग रहता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ही खेल है साहब, पूरा पूरा केमिस्ट्री का। तो इलेक्ट्रॉन्स ही सारे खेल करते हैं। अब खेल कैसे करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफर हो रहा है, मतलब सॉल्ट हम सब लोग खाते हैं, बचपन से हमको पता है कि NaCl होता है उसका फॉर्मूला, हमको याद है ना कि वो Na+Cl- बोलते हैं, यानी कि सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, लूज कर रहा है। Na+ एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ Cl-। तो जब भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, आयनिक बॉन्ड हो। फिर से सर, जब भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो आयनिक बॉन्ड होगा, यानी कि आयनिक बॉन्ड वाले जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्टेबल कैसे बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्टेबिलिटी थ्रू, स्टेबिलिटी थ्रू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्टेबिलिटी थ्रू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे स्टेबिलिटी आता है बच्चे, फिर यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे रहेगा, स्टेबिलिटी इज थ्रू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होगा, शेयर करेंगे। तो ये चीज का ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे ट्रांसफर है आयनिक बॉन्ड में, और यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग है कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट में क्या होता है साहब, यहाँ पे पार्शियल ट्रांसफर एंड पार्शियल शेयरिंग होता है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे आएगा, स्टेबिलिटी थ्रू, स्टेबिलिटी थ्रू पार्शियल ट्रांसफर, पार्शियल ट्रांसफर एंड पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
तो ऐसे आता है हमारा स्टेबिलिटी। यहां तक बात सही है क्या? यहां तक बात सही है क्या? फटाफट बता दो, फिर हम इस चैप्टर में आगे बढ़े। पार्शियल मतलब होता है बच्चे की, पार्शियल मतलब कि वहां पे थोड़ा सा ट्रांसफर भी होता है और थोड़ा सा शेयरिंग भी होता है। कैसे होता है इसका एग्जांपल लेंगे, आज नहीं, जो अगला लेक्चर आएगा उसमें आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये दोनों को लेंगे। बस आज आप केवल इसका डिफिनीशन सीख लो, आज केवल डिफिनीशन सीख लो। अगले वाले लेक्चर में जब ये मैं पढ़ाऊंगा ना, तो ये अगले लेक्चर का पार्ट। आज केवल ये है कि 3 तरह के हमारे को बॉन्ड्स होंगे। आज हमारी नजर कहाँ रहेगी? कोवेलेंट बॉन्ड पे। क्यों? क्योंकि मेरे को आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, और बिना कोवेलेंट बॉन्ड बताए हुए तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता सकते हम। इतनी बात ठीक है? एक लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन ले लेता है। ठीक है बच्चों, तो अगर इतना है सही से, तो अब आ जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। भाई रोना मत कि सर आपने तो हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया ही नहीं है, सर आपने तो हमें आयनिक बॉन्ड बताया नहीं, अब हम क्या करेंगे, हम रो देंगे बैठ के। रोना नहीं है बच्चों, अगले लेक्चर तक अपने आंसुओं को थाम के रखिए, ठीक है? अगले लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो देखो, मैंने आपको क्या बता दिया कि इसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी कैसे आएगा, यानी कि जो एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी तो बताया मैंने कि यहाँ पे शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स among atoms of different or same kind is known as covalent bond। क्या बोला मैंने बच्चे कि जहां पे जो एसोसिएशन होगा इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने के वजह से, कहां पे शेयर होगा, या तो एटम्स होंगे एक तरह के, या तो एटम्स होंगे अलग तरह के। और ये किसके द्वारा आया गया था बच्चे? तो इसको प्रपोज किए थे, प्रपोज्ड बाय जी एन लेविस। और जैसे ही मैंने बोलता है ना, मैंने ये बोला ना आपको कि यहाँ पे शेयरिंग होगा डिफरेंट या सेम काइंड ऑफ एटम्स में, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर कि ये क्या है, क्या है, कैसे आप बता रहे हो आप? तो देखो, तो ये जो शेयरिंग होगा ना, अचीव्ड इन 2 वेज। कैसे होता है शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड में? तो 2 तरीके से। पहला क्या मैंने बोला बच्चे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह के एटम्स के बीच में अगर शेयरिंग हो तो, जैसे कि एग्जांपल में, जैसे कि क्या हो जाएगा, F2 N2 O2 Cl2 एक्सेट्रा। देखो शेयरिंग हो रहा है ना, फ्लोरीन फ्लोरीन के 2 एटम के बीच में हो रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का 2 एटम है, तो सेम एटम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्लोरीन क्लोरीन, तो ऐसे हो रहा है। और दूसरा तरीका है तुम्हारा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग तरह के एटम्स हो, जैसे कि H2O ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, CO2 NH3 CH4, दिख रहा है क्या? यहाँ पे अलग अलग तरह के एटम्स है, उनके बीच में शेयरिंग होगा। इज इट डन? ये बोल दो ना जरा, बोल दो। हम्म, सब सो गया है, सब सो गया, सब सो गया, हमको पता है। हम आज बोल रहे हैं, तुम लोग कल रिप्लाई कर रहे हो। आज बोलेंगे कल रिप्लाई, कैसे चलेगा काम? फटाफट करो बच्चों। देखो अब आ जाओ, कुछ बचपन की यादों को ताजा कर लेते हैं।
लेविस डॉट स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। सर हमने तो क्लास 10th में पढ़ा था, तो मैंने कब मना किया, मैंने कब मना किया? ठीक है काजल, लेविस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? जैसे मान लो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारे एटम्स में क्या करते हैं हम लोग? इसमें बिंदियां लगाएंगे हम। क्या बात कर दिए सर, फिर से बोलिए। बिंदी, बिंदी मतलब डॉट। कैसे लगाते हैं? आपको याद है क्या वो पीरियोडिक टेबल की चैप्टर जिसमें मैंने बात किया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने बोला था ना कि आपको पीरियोडिक टेबल याद करना है। ये मत कोई कह देना कि सर आपने कब बोला था ये बात। कोई ऐसा बच्चा है जो कि प्रकट हो जाएगा कि सर ये ज्ञान आपने कब दिया, पीरियोडिक टेबल वाला? ये मत बोल देना कोई। कहे थे ना, खुश कहे थे। तो हमको अब इतना उम्मीद है आपसे कि आपने याद कर लिया होगा। तो जो तुम्हारा, इसका मतलब है कि आपको यह भी याद होगा कि हर ग्रुप में कौन सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे कार्बन में 14वें ग्रुप में होता है तो उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन 15वें में तो 5। 16th में ऑक्सीजन, तो पूरा ग्रुप का होगा 6। याद है ना? ठीक है, अगर जीत याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो लिथियम क्या है तुम्हारा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो यहाँ पे 1 लगेगा बिंदी। बेरिलियम 2, तो 1 2। बोरोन का 3, तो 1 2 3। कार्बन का 4, तो 1 2 3 4। नाइट्रोजन का 5 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। लो जी, बन गया बिंदी। ठीक है क्या? तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, ये तो एक एटम का स्ट्रक्चर है। लेकिन कई बच्चे पूछेंगे सर हमें तो मान लो कोई मॉलिक्यूल को बना के दिखा दो। हम फॉर्मेशन ऑफ F2 देख लेते हैं कि F2 का फॉर्मेशन कैसे होगा। देखो जो फ्लोरीन है इस पे कितने हैं? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। एक और फ्लोरीन को लेकर आओ, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब फ्लोरीन की चाहत क्या है? फ्लोरीन क्या की चाहत क्या है बता दो फटाफट। कि कोई उसे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे कहीं से, उससे क्या हो जाएगा उसका? ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट, और वो हो जाएगा स्टेबल। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? तो वो क्या करेगा? अपने फ्लोरीन भाई के पास जाएगा और बोलेगा कि आओ तुम अपना और हम अपना 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। तुम भी ऑक्टेट कंप्लीट, हम भी ऑक्टेट कंप्लीट, हम हो जाएंगे स्टेबल। तो बोलेगा चलो तुमने अच्छा आइडिया दिया है। तो जब अच्छा आइडिया दे दिया तो देखो शेयरिंग होगा कैसे। फ्लोरीन, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। और फिर लो जी, देखो तो जरा, इस फ्लोरीन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन, इस फ्लोरीन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे में खुश, नाच रहे हैं बैठ के। मेरी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, हम हो गए स्टेबल। दोनों के ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक है ना? कुछ और कर लें क्या? कुछ और करते हैं। हाइड्रोजन H2 क्या है? सब सोचेगा सर आसान आसान वाला हमेशा आप करते हो, ये बहुत गरीब, बहुत गलती बात है। सारे क्लास में आसान चीज आप करके टफ चीज हम लोगों पे छोड़ देते हैं। हम छोटे बच्चे हैं, हम क्या करेंगे? रोना नहीं है बच्चे। H2 में 2 हाइड्रोजन था ना, एक एक, दोनों का शेयर करवा दो। एक ये हो गया, एक ये हो गया। और चूंकि यहाँ से देखो तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, यानी कि एच एच, इस तरह से हम लोग बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड।
फिर O2, O2 का भी कर लें क्या? ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 1 2 3 4 5 6, और इसके पास भी 1 2 3 4 5 6। चाहत क्या है ऑक्सीजन का? 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए ताकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो क्या करेंगे बच्चे? लो, दिख रहा है क्या? अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया अपना ऑक्सीजन तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो कंप्लीट करने के लिए इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने पड़ेंगे। तब देखो यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इस ऑक्सीजन को भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने पड़ेंगे, तब तुम्हारा 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। दिख रहा है क्या? इसीलिए O2 में O डबल बॉन्ड O होता है। वेरी गुड खुश। अब कुछ आप लोग करके दिखाओगे क्या? जैसे CO2 है, लो मैं खुद एक और कर दे रहा हूँ। CO2 कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और कार्बन के तुम्हारा 1 2 3 4। कार्बन की चाहत है कि उसे 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, और ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन का। तो करेंगे कैसे? लो जी, ऑक्टेट कंप्लीट करवा दो इनका। ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन। यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, डॉट 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 डॉट। देखो, देखो बच्चों, ऑक्सीजन का तुम्हारा ये ऑक्टेट कंप्लीट, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, और यहाँ से कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट। ये तुम्हारा हो गया C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CO2। यार बोल दो ना जरा, बोल दो। अगर ये ठीक है तो कुछ होमवर्क दे दूं क्या? कुछ होमवर्क दे दूं क्या? घर से करके लाओगे? घर पे जाके करना। होमवर्क क्वेश्चन क्या? कि ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। 2 4 ही दे रहा हूँ, ज्यादा आपसे मेहनत नहीं करवाऊंगा, अभी एग्जाम्स का टाइम है तो ज्यादा मेहनत नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं। CO का कर लेना, N2 का कर लेना, CH4 का कर लेना, CH3OH का कर लेना, C2H4 का कर लेना, NO2 माइनस का कर लेना। चलो इतना ही कर लीजिए सर, आप चेक करो करना। ठीक है जीत, अगली क्लास में जब जैसे ही मैं आऊंगा ना, आप क्वेश्चन टैब में भेज देना या कुछ कर देना, चेक मैं कर लूँ। CO2 3 माइनस करवा दो सर। अनुज, अगर इतना है तो वो भी कर लोगे। जहां तुम्हारा माइनस वाला आए ना, थोड़ा सा तुम रेजोनेंस का समझ जाना कि वहां पे चल रहा होगा। जैसे NO2 माइनस है ना, समथिंग समथिंग, यहाँ पे तुम माइनस लगा दो। इतना क्यों परेशान होते हो माइनस से? इतना माइनस से क्यों परेशान होते हो? यहाँ पे तुमको रखना है N, यहाँ पे रखना है O, यहाँ पे रखना है O, बस जो डॉट है तुमको लगाना है। अब सर आप कर दीजिए ना, जब इतना कर दिए हैं तो पागल हो गए हो क्या? होमवर्क क्यों दिया है मैंने? होमवर्क क्यों दिया है? थोड़ा जाओ, कोशिश करो, लड़ो, तभी तो सीखोगे। लड़ो, इतना है तो। एक और मैं आपको बस एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई बहुत टफ चीज है ये, बस मेरे को ये याद करवाना है। CCl2F2, इसका अभी का अभी आप लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना दो। मैं क्या याद करवाना चाहता हूँ? हाँ इजी है जीत, इजी है। क्या ये याद करवाना चाहता हूँ कि ये जो चीज है ना, CCl2F2, ये किस काम में आता है? इसका आप लोग नेम, होमवर्क है कि आप लोग खोज के आइएगा, खोज के आइएगा इसका नेम। और इसका यूज आता है तुम्हारा, मतलब यूज क्या, ये करता क्या है? तो ये डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन करता है। तो ये ओजोन का तुम्हारा डिप्लीशन में करता है काम। ये कहाँ होता है? हम लोग रोज करते हैं कुछ ना कुछ, हम लोग रोज करते हैं कुछ ना कुछ इसका। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। निखिल, हाँ तो याद रखना आप लोग, ये पढ़ोगे अगले साल 12वीं में जब जाओगे ना, तो ये है, मिलेगा इसका काम।
फिलहाल तो इसका लेवी स्ट्रोड स्ट्रक्चर फटाफट अपनी कॉपी में बनाओ और यहाँ चैट बॉक्स में लिखो यस सर इट्स डन। आसान है ना, फटाफट कर दो और चैट बॉक्स में लिख के बताओ सर डन। ठीक है, ये लड़कों सब ऐसे करोगे क्या? इतना टाइम कोई नहीं लिखा अभी तक, कोई नहीं लिखा अभी तक, ऐसे मत करो। देखो, कार्बन है, दो क्लोरीन है, दो फ्लोरीन है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे हम? स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। कि पहले तो तुम मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लो, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एक क्लोरीन में और यहाँ पे 2 है तो वो हो जाएगा 14। फ्लोरीन का 7 फ्लोरीन का होता है और 2 यहाँ पे है तो हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 14 28, 4 32 इलेक्ट्रॉन वैलेंस वाले, है ना। तो अब कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना यार, सबसे पहले अब उतना कौन डब्बा बनाएगा डॉट डॉट। देखो, एक एक बॉन्ड तो पहले बनाओ, कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन, तो ये बॉन्ड बन गया। इससे क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है क्या कुछ? कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है। ये जरा आंख है तो खोल के देखो, कार्बन की ऑक्टेट हो गई कंप्लीट। अब क्या करेंगे हम? सबका ऑक्टेट को और कंप्लीट करेंगे जो बचे हुए एटम्स, यानी क्लोरीन का, फ्लोरीन का, बोल दो ना जरा। अब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, मतलब 4 बॉन्ड है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से खत्म हो गया। बचे कितने हैं? 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो तुम 12 लोन पेयर लिख सकते हो, 12 लोन पेयर लिख सकते हो। तो 12 लोन पेयर क्या करेगा? देखो, इसके पहले ऑक्टेट को कंप्लीट करो। तो 2 2 4 2 6 और ये बॉन्ड से 2 8। क्लोरीन का 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। इट्स डन। और जरा गिनना तो, 12 लोन पेयर ही है क्या? 12 लोन पेयर ही है क्या? तो सर तुम रिज्वाइन कर रहे हो क्या फिर से? इतने लेट से क्यों आ रहे हो बच्चे? सारा हो गया ना? सारा हो गया ना? हो गया, डन। चलो जी बच्चों, अगर इतना डन है तो अब आ जाते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट को। अगला कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन। आज के बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान से देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन पूरा पूरा ओके दो सर, हाइब्रिडाइजेशन पूरा का पूरा आज के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करना होता है, समझो पहले। हाइब्रिडाइजेशन को पहले समझो, डिफिनीशन पहले देख लो कि कैसे होगा क्या होगा, फिर हम लोग इसको पूरा पूरा निकालने का ढेर सारा एग्जाम्पल आपसे नहीं, मैं खुद करके दिखाऊंगा। ठीक है, होता ये है बच्चे कि तुम्हारे पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान से सुन लो कहानी को। एक होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होते हैं सर? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आते हैं और नॉन बॉन्डिंग जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में काम नहीं आते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हैं? इसके नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये हाइब्रिड कुछ हो रहा होगा। हाइब्रिड क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ टू और समथिंग। कुछ सोच रहे हैं बस ऐसे ही। तो ये जो केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, यहाँ पे तुम्हारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 2 या 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि जिनका एनर्जी जो है वो नियरली नियरली सेम रहता है, वो एक दूसरे से क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद एक नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें कि जितने भी नंबर्स रहेंगे वो तो सेम रहेंगे पहले जितना ही, एनर्जी बराबर रहेगा, एनर्जी बराबर रहेगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सर क्या हुआ, फिर से समझा दो। मैं एग्जाम्पल लूंगा आज की क्लास में ही, फिर आपको बताऊंगा कि देखो मैं क्या बोलना चाह रहा था, मैं क्या बोलना चाह रहा था। और नहीं है तो चलो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन बताने से पहले। ये दिख रहा है क्या? CH4। ये पहले मॉलिक्यूल को समझो कि बॉन्ड CH4 बनता कैसे है। कभी गौर किए हो क्या? कार्बन का एटम है तुम्हारा एटॉमिक नंबर 6,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। बोलो ना जरा, बोल दो। 1s2 1s2 2s2 2p2। कभी दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि वैलेंस सेल में तो p के 2 इलेक्ट्रॉन्स है? अरे यार, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमने लिखे थे तो ये है तुम्हारा 1s2, ये तुम्हारा 2s2 और ये तुम्हारा 2p2। एक दो। अब अगर बच्चे, ठीक है जीत, रुक जाओ बच्चे, सुन लो पहले। अगर तुम्हारा कहीं बॉन्ड बन रहा होगा तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कौन करता है? जो छुट्टे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान रखना। 2p2 में दिख रहा है केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि तुम्हारे छुट्टे हैं, तो यही दो पार्टिसिपेट करने चाहिए थे ना। तो कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड कैसे बना लिया सारे बच्चों? ए अंधो देखो, कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए तभी तो CH4 बना है। कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ एसोसिएशन किया है ना, तभी तो CH4 बना है सर। हाँ जी, पक्का तो किया होगा। लेकिन अगर उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें बच्चे, देखो तो 1s2 है 2s2 दोनों तुम्हारे पेयर्ड है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स खाली ही नहीं है, एंगेज्ड है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे छुट्टे हैं आवारा, जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इनको हम लोग बोल देंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग। तो ये कैसे बन रहा है? ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट। तो अब समझो होता क्या है। एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में जो 2s है अपना एक इलेक्ट्रॉन को, ये जरा गौर से तुम देखो इस 2p2 को, हो क्या रहा है यहाँ पे माजरा, ये देखो, ये है 2px 2py 2pz। एक इलेक्ट्रॉन 2px और एक इलेक्ट्रॉन 2py में है, लेकिन 2pz अभी पूरा खाली है। ग्राउंड स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। मतलब ठीक है हमारी बोर्ड्स की एग्जाम है, लेकिन मैं बहुत आपको इन डेप्थ, मतलब हम बहुत जमीन के अंदर चले जा चुके हैं, तो अब समझने की कोशिश करना। मैं आपको वहां से धीरे धीरे निकाल लूंगा, लेकिन फंस चुके हो अब लोग, तुम लोग तो थोड़ा दिमाग लगा के समझो कि समझ में आ जाएगा। ये था 1s2 2s2 2p2। तो 2p2 में तुम्हारा 3 इलेक्ट्रॉन था ना, तो p तुम्हारा 3 अलग अलग ओरिएंटेशन में होता है, px रहेगा, py होगा और pz होगा। तो देखो 2px 2py में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है। 2pz जो है ना बच्चा, देखो खाली है, दिख रहा है क्या? यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 2s क्या करता है एक्साइटेड स्टेट में, अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को उसमें ट्रांसफर कर देगा। क्या करेगा सर? अपने एक इलेक्ट्रॉन को उसमें ट्रांसफर करेगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1s2 2s1 और ये तुम्हारा हो गया 2px 2py और 2pz। एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है क्या? बोल दो ना जरा, दिख रहा है ना? अब जरा गौर से देखो तो क्या तुम्हारे पास 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या? बोलो ना। इसीलिए कार्बन तुम्हारा 4 बॉन्ड बना लेता है और वो ऑक्टेट को पा लेता है। ठीक है, इसीलिए। और यही जो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन है ना, कि ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी लगभग सेम है, तो ये आपस में इंटरमिक्स करते हैं। और इंटरमिक्स करके जैसे यहाँ पे देखो एस और पी हुआ, एस और पी तुम्हारा इंटरमिक्स कर रहा था, यहाँ पे एस और पी का तुम्हारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है ये, और इनकी एनर्जी होगी सेम। हाइब्रिड ऑर्बिटल बना और इनकी एनर्जी होगी सेम, और ये तुम्हारा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, ये तुम्हारा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसीलिए कार्बन तुम्हारा 4 बॉन्ड बना पा रहा है। एक बार और समझा दे रहे हैं, सुन लो। CH4 में तुम्हारा कार्बन 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो 1s2 2s2 2p2 है, हमने लिख दिया। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 ही ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करने चाहिए थे, लेकिन 4 कैसे बना ले रहा है? ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। इसका मतलब देखो यहाँ पे जो है 2px 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz अभी भी पूरा पूरा खाली है, 2pz अभी भी खाली है। एक्साइटेड स्टेट में 2s2 अपना एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है 2pz में, और जब ये ट्रांसफर हुआ तो तुमको दिख रहा है क्या? अभी ये जो तुम्हारे पास 4 अब बने हुए हैं 2s1 2px 2py 2pz, चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन छुट्टे,
ये चारों बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, और यही जो तुम्हारा प्रोसेस हो रहा है ना, यही हाइब्रिडाइजेशन है और कुछ नहीं। तो अब इसको हम लैंग्वेज में लिखते हैं। तो लूज तो नहीं ना कर लेगा जीत, 10वीं क्लास में पढ़ ली हो तुम, 10वीं क्लास में पढ़ ली हो, तो अब 10वीं क्लास की बातें तो नहीं पूछो। लिखो अब हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, डिफिनेशन को लिखो। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी of an atom to form new orbitals, form new orbitals in same number, in same number having identical energy configured in three-dimensional space at minimum repulsion is called hybridization. क्या मैंने बोला बच्चे कि तुम्हारे मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी, जो तुम्हारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनका कि नियरली सेम एनर्जी है, नियरली सेम एनर्जी है, वो एक दूसरे से मिक्स करते हैं और एक नया ऑर्बिटल्स बनाएंगे सेम नंबर में जितने मिक्स किए हैं, और उनका एनर्जी जो होगा वो आइडेंटिकल होगा, और ये सारा 3D में चलेगा ताकि मिनिमम रिपल्सन हो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और यही जो प्रोसेस होता है वो हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, अगर ये बात सही है तो अब आगे आओ और समझो अब कैसे सर होता है। तो नेमिंग जो हाइब्रिड, जो नेमिंग होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, हम लोग उस बेसिस पे ही करते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है हाइब्रिडाइजेशन में, उसी के बेसिस पे नेमिंग भी होता है। कैसे होगा सर? नेम ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ऑन atomic orbitals, depends on atomic orbitals which take part in mixing। जो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ना, उसी के बेसिस पे नामकरण भी हो जाएगा। जैसे मान लो अगर एक एस और एक पी ने पार्टिसिपेट किया है मिक्सिंग में, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एस पी, और हाइब्रिड नंबर हो जाएगा 2। अगर एक एस दो पी ने किया है तो ये हो जाएगा एस पी टू, 3 हो जाएगा हाइब्रिडेशन वाला नंबर। एक एस और 3 पी ने किया है तो यहां से आ जाएगा एस पी थ्री, 4 हो जाएगा। एक एस 3 पी और एक डी ने किया है, ये हो जाएगा एस पी थ्री डी, 5 हाइब्रिड नंबर। एक एस 3 पी और 2 डी ने किया है, ये हो जाएगा एस पी थ्री डी टू, 6। एक एस 3 पी और 3 डी ने किया है, ये हो जाएगा एस पी थ्री डी थ्री, 7। ये क्या है सर? देखो पिछले वाले एग्जाम्पल में कहा गया, यहाँ पे देखो तो एक एस और 3 पी ने किया है क्या हाइब्रिड ऑर्बिट, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट, तो यहां से हाइब्रिडेशन आ जाएगा एस पी थ्री। ध्यान रखना। ठीक है क्या बच्चों? एक एस और 3 पी ने किया है, ठीक है क्या? ये बोल दो बच्चों, सोना मना है। हम क्या बोले थे? अभी क्लास में नहीं सोएंगे, क्लास के बाद आप लोगों को चाय पानी का इंतजाम करवा देंगे हम आपके घर पे। जो जो नहीं सोएगा उसको घर पे, उसके घर पे चाय पानी का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने लिखा नहीं है फटाफट लिख लो।
चलो हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लेते हैं। कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होगा, फॉर एनी एटम, किसी भी एटम के लिए अगर तुमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं बच्चे, टोटल नंबर निकालते हैं। कौन सा नंबर टोटल नंबर होगा, वो क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू दैट एटम। ध्यान से देख लो और समझ लो, आज के बाद फिर हाइब्रिडेशन कभी तुम्हें तंग नहीं करेगा। प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ दैट एटम। जिस एटम का तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, निखिल रुक जाओ, जिस एटम का तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, उस एटम से तुम पहले जाके देखो कि कितने एटम्स अटैच्ड हैं, प्लस उस एटम पे कितना लोन पेयर है। अगर तुम ये दो चीज निकाल के जोड़ दिए, हाइब्रिडाइजेशन निकल गया। सर फिर से बोल दीजिए, जिस भी एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो आप ये जाके पहले चेक करो कि उस पे कितने एटम्स अटैच्ड हैं, प्लस उसका लोन पेयर कितना है। अगर ये दो चीज निकाल दिए तो हाइब्रिडाइजेशन भी निकल जाएगा। सर एग्जाम्पल करके बताओ, दिखाता हूं। तो मान लो कि अगर ये जो तुम्हारा टोटल नंबर है आता है 1, टोटल नंबर आता है तुम्हारा 2, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। 3 आता है तो क्या हो जाएगा sp2। 4 आता है तो हो जाएगा sp3। 5 होगा तो sp3d। 6 हो जाएगा तो sp3d2। और 7 हो जाएगा तो sp3d3। ये चीज का ध्यान रखना। चलो जी, अगर अब इतना क्लियर है तो एग्जाम्पल फटाफट करते हैं। एग्जाम्पल्स हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मैं करूंगा, तुम लोग देखो और समझो। एक नहीं आएगा दूसरे से आएगा, दूसरा नहीं आएगा तीसरे से आएगा, आ तो जरूर जाएगा। जैसे कि मान लो ले लिया मैंने CH4 और पूछे कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग। पहला चीज मैंने क्या बोला था बच्चे, कि जिस भी एटम का निकालना है चेक करो क्या कि उससे कितने एटम्स अटैच्ड है। कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो वो लिख दो। प्लस कार्बन पे लोन पेयर कितना है। अब लोन पेयर निकालने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता होना बहुत जरूरी है। पीरियोडिक टेबल लिंकअप आ गया ना, कार्बन 14वें में है ना, यानी कि इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। उसमें से ये जो 4 है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बना चुका है, तो -4 इलेक्ट्रॉन, तो बचे कितने हैं अब 0। तो यहाँ पे लोन पेयर कार्बन पे कुछ भी नहीं है, 0 है, यानी कि 4 + 0 हो गया 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सर एक बार और, इसको नहीं बोल रहे हैं, लो नया एक और एग्जांपल। सर एक और एग्जांपल करके बता दो। लो जी तुम्हारे लिए NH3 का कर दिया। नाइट्रोजन का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, फिर से वही, कितने एटम्स अटैच्ड हैं, तो 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, प्लस नाइट्रोजन पे लोन पेयर कितना है देखो तो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है नाइट्रोजन का 5, 5 में से 3 हाइड्रोजन ले गया, बॉन्ड बनाया है ना, बच कितना गया 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो लोन पेयर कितना बचा होगा, पेयर जोड़े में आते हैं, ठीक है क्या, एक लोन पेयर होगा। तो 3 + 1 = 4, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। एक और कर दो सर, लो बच्चों एक और सर दिखा दो, H2O। अब तुमसे पूछा है कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो, तो क्या करेंगे बच्चे, फिर से वही बात कि कितने उस एटम से अटैच्ड हैं एटम्स। तो ऑक्सीजन से कितने एटम्स अटैच्ड हैं, 2 हाइड्रोजन, तो 2 लिख दिया। प्लस लोन पेयर कितना है ऑक्सीजन पे, तो लोन पेयर कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखो। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 पहले से थे, होते हैं 6, उसमें से 2 हाइड्रोजन ने बना लिया, यूज कर लिया, तो 4 बचा हुआ है अभी भी, 4 इलेक्ट्रॉन बचा है, मतलब कि 2 लोन पेयर बचा होगा, यानी कि 2 + 2 = 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इतनी सी बात है बस, समझ में आया क्या। सर एक दो और करा दो ना, मजा आ रहा है। लो और देखो, मन नहीं भरा तो और देखो। IF7 आयोडीन का पूछा है कि बताओ क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। जिसका पूछा है उससे देखो कितने एटम्स अटैच्ड है, तो 7 फ्लोरीन अटैच्ड है, वो लिख दिया जी। फिर कितने लोन पेयर होगा उस पे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। आयोडीन 17वां ग्रुप, यानी कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे,
7 फ्लोरीन यूज कर लिया है बॉन्ड बनाने में, 7 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो 0 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यानी कि 0 लोन पेयर है। 7 का क्या हो जाएगा, sp3d3, sp3d3। सर एक और कर दो, लो तुम्हारे खातिर एक और, xcf4, xcf4। जेनॉन का पूछा है कि बताओ क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। कितने एटम्स अटैच्ड हैं, 4। लोन पेयर निकालना होगा फिर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जेनॉन क्या है 18वां ग्रुप, यानी कि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अवेलेबल थे, 4 फ्लोरीन ने यूज कर लिया वहां पे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बचे हैं, यानी कि 2 लोन पेयर, 4 2 होता है 6, यानी कि sp3d2। मन भरा क्या, मन नहीं भरा, नहीं भरा तो लो और लो, नहीं भरा है तो लो और लो, और लो। XeO3 का, जेनॉन का पूछा है कि बताओ क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। जेनॉन से कितने एटम्स अटैच्ड हैं बच्चे, 3। लोन पेयर निकालना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 था पहले जेनॉन में, ऑक्सीजन तुम्हारा 3 है। अरे लेकिन याद कर लेना बच्चों, जेनॉन डबल बॉन्ड होगा ना, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, यानी कि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो 3 है यहाँ पे, तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो बचे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कितना हो गया, 1, तो 3 1 4, sp3। अभी भी मन नहीं भरा सर, और कर दो ना, लो तुम्हारे लिए और। मान लो मैंने ले लिया XeO2F2, XeO2F2, XC का निकालना है। अरे यार कितने एटम्स अटैच्ड हैं, 2 को फ्लोरीन 2 को ऑक्सीजन, यानी कि 4। लोन पेयर कितना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से देख लो, 8 था, उसमें से 2 फ्लोरीन यूज किया है और 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को उसने यूज किया, और 2 फ्लोरीन, यानी कि 4 और 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, 2 अभी भी बचे हुए हैं, एक लोन पेयर है, 4 1 5, sp3d। अभी भी मन नहीं भरा, लो अब भर लो। SF4, इसका निकाल दीजिए सर। सल्फर का तुम्हें हाइब्रिडेशन निकालना है, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। कितने एटम्स एडेड है, फ्लोरीन के 4 है, लोन पेयर निकाल लो ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के 6 होते हैं, उसमें से 4 फ्लोरीन ने यूज कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचा है, तो एक लोन पेयर, तो 4 1 5, sp3d। बोल दो ना जरा सर H2SO4 का, ए निखिल बहुत मार मारेंगे, होमवर्क पे देने वाले हैं तुम हम ही से पूछ रहे हो, होमवर्क में हम देने वाले हैं तुम हम ही से पूछ रहे हो। जब इतना बता दिए निखिल, तो मेरी ये आपसे आशा है कि आप उसको कर लेंगे, मेरी ये आशा है। अब उस पर तुम खरा उतरना, थोड़ा मेहनत कर लो। स्ट्रक्चर बता दूं क्या, स्ट्रक्चर बता दूं H2SO4 का। अब स्ट्रक्चर बता देंगे तो सारा खेल ही हो जाएगा, बोलो तो बता दूं। यार रोते मत रहा करो तुम लोग, रोंदू बेबी की तरह। ठीक है क्या, ये है H2SO4। यहां तक बात जमती है, होमवर्क दे दे क्या कुछ आप लोगों को, बोल दो। निखिल बोले दिया तो था, कब दे दिया निखिल, अरे पागलो, वो तो उसका होमवर्क था, हाइब्रिडाइजेशन का होमवर्क कौन करेगा। मैंने ये एक क्लास में सर हम तो केवल एक ही होमवर्क करेंगे सर, आपने एक बार दे दिया तो अब क्या बात कर रहे हैं सर, छोटी बातें हम लोगों से मत क्या कीजिए, ये भी ख्याल में हो क्या तुम लोग अभी तक। निखिल क्या बात कर रहे हैं सर, ये सब हमसे मत क्या कीजिए, अभिषेक देखो खूब खुश है सर, छोड़ दीजिए ना, नहीं छोड़े जाओगे बच्चे, आ जाओ। तुमको क्या लग रहा था कि हम हंस के पूछ रहे हैं, मतलब सर पूछ रहे हैं, हम तो सोच रहे थे कि देख पर देख ले तुम लोग का मूड क्या है, हम समझ के कि तुम सब लोग आलसी नंबर 1 हो। राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉलोइंग। और ये सारी चीजें जो हमने सीखी है ना सब सीक्रेट है,
अनुज सर जल्दी होमवर्क दे दो सर, हम अभी ही करेंगे इसको। लो अनुज तुम्हारे लिए। SF6, BeCl2, CO2, BF3, XeOF4, CCl4, PCl5, और क्या दे दूं, XeO3, और क्या दे दूं, TiCl4, और क्या दे दूं, NH3, और बता दो कुछ। अरे हाँ, एक तो भूल ही गए, H2SO4 कहाँ गया? कौन था, निखिल था? बोल रहा बॉस सर रुक जा, अबे 5-5 सेकंड का है आदर्श, तुम पागल की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? BrCl5, CS2, NO2, ClF3। चलो ठीक है, चलो 15 कर दे, SO3। किसका किसका हुआ है? SF6 में एस का, BeCl2 में बी का, कार्बन का, बोरोन का, एक्सी का, कार्बन, फास्फोरस, एक्सी, Ti, नाइट्रोजन, सल्फर, ब्रोमीन, कार्बन, नाइट्रोजन, Cl, S। बोलो सर हो गए ऑलरेडी 15। देखिए बोल रहा है सर, सर रुक जाओ ना सर। लो जी रुक गया। ठीक है क्या? अब सिप्स वाला तो हम लोग बातें आज नहीं कर पाए, सिप्स वाली बातें हम लोग आज नहीं कर पाए, क्योंकि वो कहानी जब छिड़ेगी तो दूर तक जाएगी। ठीक है, अगर बात निकलेगी तो वो दूर तलक जाएगी ना, तो उसको रोक देते हैं। कब करेंगे सर? फिर आप ऐसे बोल रहे हो सर, अगले अगले लेक्चर, अगले क्लास में पक्का। ठीक है, ये फटाफट बोलो, इजाजत दो, फिर चले आज के लिए। आज के लिए इतना ही है, घर पे खूब बढ़िया से मेहनत करो और रिवीजन करना, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय।